वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एस के स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12 मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.4। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 6.4। जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। अब यहाँ हम करेंगे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू के बारे में। अधिकतम यानी कि न्यूनतम मान, कम से कम कितनी इसकी वैल्यू हो सकती है, अप्रोक्सीमेट निकटतम मान के बारे में। अब यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है अगर मैं आपसे ये बोलता हूं अंडर रूट 4 की वैल्यू कितना होता है, आप बता दोगे 2। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं अंडर रूट 25, इसकी वैल्यू 5। क्लियर। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ लिखता हूं अंडर रूट 6.25, तो आप बता दोगे 2.5। क्लियर। अगर इसी वैल्यू का अगर मैं यहाँ पे ये ले लूं आपसे, जैसे ले लिया 49, तो आप बताओगे 7। अगर मैं इसी वैल्यू को 49.01 ले लूं, 2 ले लूं, 01 ले लूं, कुछ भी ले लूं यहाँ पे, जैसे मान लिया 3 ले लिया, तब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिलेगा, लगभग कितना इसका मान आएगा। तो इस कंडीशन में आपको डिफिकल्ट लगेगा निकालना। ठीक है। अब इसी कंडीशन के लिए हमारे पास है, जैसे अंडर रूट इस तरह कोई भी वैल्यू आ गया 0.1, 3.2, इस तरीके से कोई वैल्यू आ गया 4.25 या 0.001, इस तरीके से कोई सी वैल्यू आ जाती है हमारे पास है। ठीक है। उस तरीके की वैल्यू का हमें निकालना है, सोल्व करना। सिंपल किसके यूज करना, डिफरेंशिएशंस का यूज करके। चैप्टर ही हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि डिफरेंशिएशन का यूज करके हमें इन सब की वैल्यू निकालना है। क्लियर है। आप यहाँ देखो कंडीशन दे रखा है हमारे पास कुछ कि द डिफरेंशियल ऑफ x, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल x है, अगर x का डिफरेंशियल कर देते हैं, किससे डिनोट करते हैं, हमारे पास है डिनोटेड बाय dx से। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफाइंड बाय dx को डेल x के इक्वल भी लिखा जाता है। dx और डेल x दोनों का मीनिंग क्या हमारे पास है, सेम है, यानी कि क्लियर। dx की जगह डेल x भी हम यूज कर सकते हैं। सेम आ गया कि द डिफरेंशियल ऑफ y, अगर y का टर्म हमारे पास है, तब उसको मैं क्या लिख सकते हैं, dy। ठीक है। dy को भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, dy इक्वल टू में डेल y, इससे भी आप डिनोट कर सकते हैं इसको हम। क्लियर। बट यहां दे रखा हमारे पास कंडीशन dy इक्वल टू f डैश x dx, और अब ये जो f डैश x दिया है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, dy अपॉन में dx। क्लियर। अगर यही हमारे पास क्या f डैश डबल डैश दिया होता तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर दिया होता। क्लियर। इसलिए मैंने क्या यहाँ पे एफ डैश एक्स को क्या लिख दिया, डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये डी एक्स। इस डी एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। क्लियर। अब हमें इस चैप्टर में क्या करना, मात्र केवल एक ही फॉर्मूला यूज करना है हमारे पास। ये कंडीशन क्या हमारे पास है, लास्ट में डी वाई इक्वल टू में डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डेल एक्स। इस कंडीशन का फॉर्मूला का यूज करके हमें सम को करना है। अब इसे देखिए क्वेश्चंस दे रखा है, जैसे कि हमारे पास क्या है, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू अंडर रूट 36.6। हमें इसकी वैल्यू निकालना है 36.6। ये आपको पता है, अगर मैं इसका सिंपल 36 लिखूं तो क्या जाएगा 6, बट यहाँ पॉइंट में 6 लिखा है, पॉइंट के बाद क्या 6, तो ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू 6 तो होगी नहीं। इतना पता है हमारे पास, पॉइंट से पहले 36 है, तो 36 का 6 हो गया। फिर पॉइंट 6 का निकालोगे तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, वो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास क्या आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। और हमेशा क्या 3 प्लेसेस डेसिमल प्लेसेस तक या 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू निकालना है। ठीक है। कम से कम 3 तो होना चाहिए। क्लियर। अब इस सम को हम करते हैं, यू डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू अंडर रूट 36.6 को हमें डिफरेंशिएशन का यूज करके हमें करना। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है। डन। नोट कर लेने से बच्चों। एग्जाम्पल 21 दिया था हमारे पास, क्या अंडर रूट 36.6। यहां एक कंडीशन में आपको बताऊंगा, ध्यान रखना, जो भी सम होगा यहाँ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है सम में हमें क्या वैल्यू पुट करना है, क्या डेल एक्स की वैल्यू लेना है, क्या हमें लेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखिए ध्यान से,
कंडीशन अंडर रूट का है हमारे पास है, ये सम क्या अंडर रूट के लिए है हमारे पास है। तो अंडर रूट में कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है, स्टार्टिंग क्या करना है हमारे पास है, सोल्व करोगे यहां से, तो सबसे पहले क्या करना है, यहां से लेट y इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या करना है, y इक्वल टू लेट करना है। कंडीशन देखिए यहां पे अंडर रूट की कंडीशन है, तो अंडर रूट x, क्लियर। अगर ये कंडीशन हमारे पास ये दिया होता हमारे पास है, जैसे मैंने 26 की पावर 1/2, तो लेट y इक्वल टू x की पावर 1/2। अगर यहां पावर हमारे पास क्या दिया है 3, तो लेट y इक्वल टू x की पावर 1/3। अगर कंडीशन यहां पे क्या दिया हमारे पास है 1/4, तो 1/4, 1/5, 1/5। तो कहने का मतलब है हमारे पास है, अगर यहां कोई वेरिएबल a ले लिया, जैसे मान लिया a की पावर n ले लिया, तो आप जब यहां पे लेट करोगे y की वैल्यू, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आएगा x की पावर 1/n। जो पावर में होगा वही हमारे पास नीचे आएगा 1/n, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/, क्लियर। तो ध्यान रखिए हमारे पास ये क्वेश्चंस दे रखा है हमारे पास अंडर रूट की कंडीशन के लिए, तो लेट y इक्वल टू रूट x। ये लेट करने के बाद सबसे पहले इसका क्या करना है हमारे पास है, डिफरेंशिएशन करना है। 3 स्टेप के सम में, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन में dx, d अपॉन में dx अंडर रूट x। अब अंडर रूट x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/2 रूट x, क्लियर। ये फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो लेट y की वैल्यू लेट करोगे y इक्वल टू उसका डिफरेंशिएशन करना है हमारे पास x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सेकंड स्टेप में आएगा जो वैल्यू हमारे पास गिवन है नाउ 36.6, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, यहां से इसको ब्रेक करना पहले, 36 प्लस 0.6, इसको इस तरह से लिख सकते हो 36 प्लस 0.6। अब यहां से कंडीशन क्या है, जो प्रॉपर वैल्यू होगा, प्रॉपर स्क्वायर रूट होगा हमारे पास वैल्यू, उसको एक्सलेट करना है, और प्लस के बाद जो भी पॉइंट में आएगा, ठीक है, पॉइंट में सिंपल जैसे ये हो जाता हमारे पास है, जैसे आ जाता 26 लेता और इस रूट में आता, इसको मैं ये लिख सकता था 25 प्लस 1, ये तो प्रॉपर स्क्वायर बन गया, कि इसको एक्सलेट करोगे, इसको डेल एक्स है। देखो आंसर यहां क्या बन गया हमारे पास है, लेट x इजिकल टू में 36 और डेल x इजिकल टू में रूट 0.6, क्लियर। नाउ अब यहां फॉर्मूला अप्लाई करना है, dy डेल y, या फिर dy भी लिख सकते हो, क्या dy इजिकल टू अंडर रूट x प्लस डेल x माइनस x। यहां पे हम डेल x डेल y का यूज करो, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहां ले लिया डेल y इक्वल टू रूट x प्लस डेल x माइनस में x। अब क्या करना है, इनकी वैल्यू को रखो यहां पे, x की वैल्यू कितना है 36, इसकी वैल्यू कितना है 0.6, x की वैल्यू कितना है 36, क्लियर। इसको आप ऐड करोगे तो यहां पे ये उतर जाएगा 36.6, 36 का रूट कितना होता है 6, ये डेल वाई, क्लियर। ये उतर गया हमारे पास क्या, डेल वाई इधर आकर के 6 प्लस में हो गया, यहां आ गया आपके पास क्या, क्लियर, ठीक है। इंक चेंज कर लेता हूं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अब यहां हमें क्या करना है, एक कंडीशन स्टेटमेंट लिखना है, नाउ dy इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल वाई, यानी कि डी वाई किसके लगभग इक्वल है हमारे पास, क्या डेल वाई के। नाउ फॉर्मूला डी
y इजिकल टू में dy अपॉन में dx डेल x। क्लियर, ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो dy किसके इक्वल माने मैंने, लगभग डेल y के, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, डेल y लिख सकता हूं। अब देखिए dy अपॉन में dx क्या निकाला हमने, 1/2 रूट एक्स। डेल एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास है, 0.6। क्लियर, इसे इरेज कर देता हूं बच्चों में। अब यहां देखिए ध्यान से, वन बाई टू एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास है, 36, 0.6। क्लियर, 0.6 2 इंटू 6। क्लियर, अब यहां देखिए ध्यान से, इस पॉइंट हटाने के लिए 10 इंटू में कर दिया, यहां पे 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहां पे 1 अपॉन में 20। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.05। 0.05 पे प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहां से मिला आपको पास क्या, डेल y की वैल्यू क्या मिला, 0.05। क्लियर, अभी देखिए ध्यान से, इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, यहां लेना फ्रॉम 1, यानी कि नाउ फ्रॉम 1। बताओ यहां पे डेल y प्लस 6 अंडर रूट 36.6। डेल y की वैल्यू क्या है, 0.05 प्लस 6 36.6। क्लियर, ऐड कर दो, 6.05 इजिकल टू 36.6। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, क्या अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या मिल गया, यानी कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 6.05। क्लियर, ये आ गया आपके पास क्या, अंडर रूट 36.6 की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 6.05। ये आपके पास क्या आंसर आ गया। एक लाइन लिखने स्टेप लिखना था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 36.6 इज 6.05। ये आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों। नोट कीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं इसके। एग्जांपल नंबर 22 दे रखा बच्चों, 25 की पावर 1/3। अब देखिए ध्यान से, यहां से सोल्व कीजिए इसको। सबसे पहले क्या, लेट y इजिकल टू x की पावर 1/3। जो यहां पावर में दिएगा वही हमें x की वैल्यू को लेट करना है, x की पावर लेना। अगर रूट में होता तो रूट x। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन में dx, d अपॉन में dx, x की पावर 1/3। तो सबसे पहले पावर आ गया 1/3, x की पावर 1/3 में से -1 कर दिया, 1/3, x की पावर माइनस के 2/3, 1/3, ये पावर नीचे आकर क्या बन गया, पॉजिटिव। क्लियर, क्या आ गया हमारे पास यहां से, dy अपॉन में dx की वैल्यू आ गया 1/3 रूट 1/3 x की पावर 2/3। क्लियर, सेकेंड स्टेप में नाउ 25 की पावर 1/3। अब 1/3 हमारे पास क्या, क्यूबिक रूट है, तो यहां ध्यान से दीजिए, देखिए ध्यान से, 1 का क्यूब 1, अगर 2 का क्यूब 8, अगर मैं 3 का क्यूब करता हूं तो 27, 4 का क्यूब करूंगा यहां से तो
अब जो क्यूबिक रूट जो वैल्यू हमारे पास है 25 किसके नियरेस्ट में है, किसके पास में है, ये 27 के पास में है 25, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू का यूज करना है, हमारे पास जो वैल्यू होगा हमारे पास उसी का यूज करना है। क्यूबिक रूट है तो सबका क्यूब करना है। अगर यहाँ पे 1/4 होता है तो सबकी होता है तो सबकी पावर 5 करके देखना। इस तरीके से करके जो वैल्यू यहाँ पे आएगा, फिर पूछा होगा निकालने के लिए, उस वैल्यू देखना किसके नियरेस्ट में, किसके पास में वैल्यू है, ठीक है। तो ये 27 के पास में आता है 25 यानी क्यूबिक रूट है, क्लियर। तो हमें क्या यूज करना है, 27 का यूज करना है, क्लियर। अब देखिए इसको मैं ब्रेक करूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 27 माइनस के 2 की पावर 1/3, क्लियर। 27 में से 2 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से प्रॉपर क्यूबिक रूट वाला ये x हो जाएगा और ये डेल x हो जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, लेट x के वैल्यू आ गया 27 और डेल x की वैल्यू आ गया माइनस के 2, क्लियर ना। अब यहां फॉर्मूला अप्लाई करो, डेल y इक्वल टू x प्लस डेल x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3, क्लियर। यहां आपको चेंज करना, अगर यहां इस तरह के फॉर्म में दे रखा है पावर में, तो यहां x प्लस डेल x की वही पावर लेना है। अब 1/3 है तो पावर 1/3, x की पावर भी 1/3। अगर यहाँ 1/4 है तो 1/4 यहाँ पे 1/4 ही लेना है, क्लियर। इस तरह के जितने भी कंडीशन, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेल y के वैल्यू को हमें चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ लिखिए x की वैल्यू क्या है 27, डेल x की वैल्यू कितना है माइनस के 2 1/3, x की वैल्यू कितना है 27 1/3 डेल y। 27 में से 2 गया क्या आएगा 25 की पावर 1/3, 23 सो 27, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3 का क्यूब इनटू में 1/3, ये पावर से पावर कैंसिल हो गया, 25 की पावर 1/3 यहां क्या बच गया 3 डेल y, डेल y। ये 3 इधर आके क्या बन गया प्लस में, यहां आ गया 25 की पावर 1/3, इसको मान लेंगे इक्वेशन 5, क्लियर। अब आ जाओ यहां से, नाउ dy is approximate equal to डेल y, क्लियर। इसे रेस कर देता हूं, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए यहाँ पे, डी वाई इक्वल टू में डी वाई गुण में डी एक्स इंटू में डेल एक्स, क्लियर। यहां पुट कर कीजिए वैल्यू को। अब डी वाई किसके इक्वल है डेल वाई के, यहां मैंने लिख दिया डी वाई की जगह पे डेल वाई। ये क्या हमारे पास है 1/3 एक्स की पावर 2/3 इंटू में डेल एक्स की वैल्यू कितना है माइनस के 2, क्लियर। अब यहां देखिए ध्यान से, ये उतर गया माइनस के 2 अपॉन में 3 इंटू में 27 की पावर 2/3, क्लियर। ये आ गया आपके पास क्या माइनस के 2 3, इसको आप क्या ले सकते हो 3 की पावर 3 इंटू में 2/3, ये कैंसिल हो गया, माइनस के 2 3 यहां क्या बच गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये उतर गया हमारे पास क्या माइनस के 2 अपॉन में 3 इंटू में 9 माइनस के 2 अपॉन में 27, ये आपके पास क्या आ गया डेल वाई की वैल्यू। अब इसको डिवाइड करो, जब इसको आप डिवाइड करोगे क्या आएगा -0.074, -2 को 27 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 3 डेसिमल तक लेना है -0.074। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है इक्वेशन 1 में रखना है, देखो
फ्रॉम वन, क्या गिवन हमारे पास है, डेल वाई प्लस 3 इक्वल टू 25 की पावर 1/3। क्लियर, ये वैल्यू मिल गया हमारे पास क्या, माइनस के 0.0744 प्लस 3, यहाँ उतर गई क्या 25 की पावर 1/3। क्लियर, अब क्या करना आपको, इसमें से लेस कर दो, यानी कि 3 में से क्या कर दोगे, 0.74 को आप घटा दो। देखो क्या गया हमारे से 6.292, कितना गया हमारे पास, क्या घटाने पे 2.926, यहां आ गया हमारे पास क्या है 2.926 पॉजिटिव, यानी कि 1/3। क्लियर, अब यहां लिखना क्या, approximate value of 25 की पावर 1/3 इज 2.926। क्लियर, ये आपके पास क्या आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स।